ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है समय रहते अपना घर बना लें। समय है, अभी बना लीजिए अपना घर। सुनते हैं। एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंचा। संयोग से उस दिन वहाँ हस्ती पटबंधन समारोह था, जिसमें क्या होता है कि एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता है। वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहाँ का राजा बना दिया जाता था। ये वहाँ का रूल था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहाँ का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राज तिलक किया और वहाँ के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हो। आपको वापस इस गांव में आने नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सिहर गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई तो उपाय निकाल ही लूँगा। कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वत्तापूर्वक राज्य किया। राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज्य करने लगा। राजा ने ऐसा प्रजावत्सल राजा, प्यार करने वाला कभी नहीं देखा था कि जो प्रजा को इतना प्यार करे। 5 वर्ष पूरे हो गए। नियमानुसार राजा को फिर से हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। जो राजपुरोहित था, उन्होंने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। अश्रुपूरित विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाया, लोगों ने अपनी सज्जल आंखों को ऊपर उठाया। डबडबाई आंखों से रो रहे थे लोग। जानते हो वहाँ ऐसा क्या था जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे? ऐसा क्या था? नदी इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हमें भी तो एक निश्चित समय के लिए श्वासों की अनमोल पूंजी देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भव सागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहां से हमें फिर इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरक में डाल दिया जाएगा और हम उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भव सागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद तो निश्चित ही जाना है।
तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणकाएं बाकी है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुख में है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले तुम छा जाएं, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। हमें जितना चाहिए उससे अतिरिक्त के लिए है। जितना चाहिए उतना तो मिल रहा है, उससे ज्यादा की कामना है क्या? अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त प्रसिद्धि, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। अगर यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ठीक 11 बजे आपके पास हमारा नया एपिसोड पहुंच जाए। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अपने सभी प्रियजनों को, ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।